नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एम के सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम चर्चा करते हैं राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली के बारे में। आइए देखते हैं। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर हुआ था। देखिए ये मैकियावेली हैं, इटली में इनका जन्म हुआ था। मैकियावेली जब जन्म हुआ उसमें यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था। 1343 में मार्सिलियो ऑफ पेडुआ की मृत्यु होने और 1469 में मैकियावेली के जन्म लेने के बीच यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के कई देश यानी स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य की स्थापना हो गई थी। लेकिन मैकियावेली के गृह प्रदेश इटली में राष्ट्र राज्य की स्थापना नहीं हो पाई। इटली नेपल्स व फ्लोरेंस जैसे छोटे छोटे 5 भागों में बटा हुआ था। ये सभी लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, यानी अराजकता का माहौल था। इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर मैकियावेली का जन्म हुआ। फ्लोरेंस की तरफ से मैकियावेली को यूरोप के कई देशों में राजदूत बनने का अवसर भी मिला। मैकियावेली ने देखा कि कहीं कहीं गणराज्य की स्थापना और कहीं कहीं पर निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। जैसे देखा था कि इटली में लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, अराजकता का माहौल था। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन लेवी में शासन प्रणाली को दो भागों में बांटते हुए लिखा कि जहाँ के लोग ईमानदार और चरित्रवान व कर्तव्यपरायण हैं, वहीं पर गणतंत्र सफल है। दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पुस्तक है मैकियावेली की डिस्कोर्सेस ऑन लेवी। इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहले भाग में बांटा कि जहाँ के लोग चरित्रवान व कर्तव्यपरायण होते हैं, वहीं पर गणतंत्र सफल है। और दूसरे भाग में बांटा, उन्होंने कहा कि जहाँ के लोग चरित्रहीन, बेईमान और कर्तव्यपरायण नहीं है, वहाँ एक निरंकुश राजतंत्र अपरिहार्य है। दोस्तों मैकियावेली की चिंता थी कि आखिर इटली में राष्ट्र राज्य कैसे स्थापित हो। मैकियावेली ने कहा कि जो इटली के मनुष्य हैं वे स्वार्थी हैं, चरित्रहीन हैं, कर्तव्यपरायण हैं, दलबंदी के दोषों से युक्त हैं। इसलिए इटली के लिए राजतंत्र वहाँ पर अपरिहार्य है, यानी कि निरंकुश राजतंत्र की बात कही उन्होंने। कहा इटली में निरंकुश राजतंत्र की बात कही। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों द प्रिंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, 2013 में टीजीटी में पूछा गया था, 2009 में पूछा है कि द प्रिंस किसकी पुस्तक है। तो द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है। और इसी में एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि मैकियावेली द प्रिंस में उन्होंने बताया है कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, यानी मैकियावेली की जो प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है उसमें उन्होंने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की बात कही है। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया था। दोस्तों डनिंग ने मैकियावेली को पुनर्जागरण युग का बौद्धिक शिशु बताया। डनिंग बहुत महत्वपूर्ण कथन है। डनिंग ने बताया था कि मैकियावेली को पुनर्जागरण युग का बौद्धिक शिशु बताया, क्योंकि यूरोप में उसमें पुनर्जागरण काल चल रहा था, पुनर्जागरण आंदोलन बहुत चरम पर था। उसी समय 1469 में इनका जन्म हुआ था मैकियावेली का। कैटलिन का कथन है कि मैकियावेली को आधुनिक काल का राजनीतिक वैज्ञानिक कहा गया। कैटलिन महोदय ने मैकियावेली को आधुनिक काल का राजनीतिक वैज्ञानिक बताया। विलियम टी जोन्स ने मैकियावेली को पुनर्जागरण काल का निचोड़ कहा, यानी पुनर्जागरण काल का निचोड़, ये विलियम टी जोन्स का कथन है। दोस्तों मैकियावेली को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मैकियावेली को माना जाता है। और प्राचीन राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माने जाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ नोट कर लीजिए। देखिए प्राचीन और आधुनिक में अंतर है। अगर प्राचीन राजनीति विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु होंगे।
और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक माना जाए तो मैकियावेली होंगे। मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान को सर्वप्रथम नीति शास्त्र से अलग किया। मैकियावेली ने धर्म को राजनीति शास्त्र से पूर्णतः अलग करके धर्मनिरपेक्ष राजनीति विज्ञान का जनक बनने का भी श्रेय इन्हें प्रदान किया गया है। दोस्तों, मैकियावेली ने अरस्तू की तरह ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। उसके आधुनिक होने का सबसे प्रमाण भी यही, सबसे मुख्य प्रमाण यह है कि जिस तरह अरस्तू ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया, उसी तरह आधुनिक युग में राजनीति में मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। मैकियावेली को इटली का अरस्तू भी कहा जाता है। मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का जनक यानी श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त होता है, क्योंकि मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस में राज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जिसमें इन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया। देखिए, राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरस्तू ने किया था। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न 12 पूछा जाता है कि राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में किए थे। राज्य शब्द का प्रयोग यानी स्टेट शब्द का प्रयोग किए थे। और अरस्तू ने सबसे पहले राजनीति यानी पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था। आइए दोस्तों, देखते हैं मैकियावेली का मानव समाज पर क्या विचार था, उनके बारे में देखते हैं। मैकियावेली का मानव समाज पर विचार, वो कहते थे व्याघ्र लोमड़ी नीति का समर्थन किया करते थे। मैकियावेली व्याघ्र लोमड़ी नीति का समर्थन किया करते थे। जैसे व्याघ्र की तरह यानी शेर की तरह बहादुर राजा जो वहाँ के लोग होते हैं रहेंगे, मानव समाज को यानी मानव को राजा की तरह, शेर की तरह बहादुर व लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वार्थी, अहंकारी, कृतघ्न और लालची होता है। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है कि जब वह किसी से जरूरत पड़ती है तो उसके सामने इस प्रकार से गिड़गिड़ाने लगता है जैसा कि सब कुछ वह अपना उसे मानता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यहाँ तक कह देता है, मैकियावेली कहता है कि लोग पिता की मृत्यु को आसानी के साथ भूल जाते हैं, लेकिन पितृधन को आसानी से नहीं भूलते हैं। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण कथन है मैकियावेली का। वो कहता है, बार बार बताता है कि मनुष्य स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वह अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होता है, लेकिन जैसे ही उसका काम निकल जाता है वह इस कदर व्यवहार करने लगता है कि वह उसे कभी नहीं जानता है। दोस्तों, गांव में देखते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिता की मृत्यु हो जाती है, लाश पड़ी रहती है, उसके बाद भी भाई भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कुछ दिन बाद उसे भूल जाते हैं कि बाप की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन धन के लालच में वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैकियावेली का आइए देखते हैं राज्य पर क्या विचार था। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र का प्रतिपादन किया। निरंकुश राजतंत्र का प्रतिपादन किया और राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैकियावेली के सामने मुख्य समस्या इटली की सुरक्षा और राष्ट्रवाद की सुरक्षा थी। मेन समस्या थी कि इटली की समस्या का निवारण कैसे हो और उनकी सुरक्षा कैसी हो, यही समस्या मेन थी। वह कहता था मैकियावेली, राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। मैकियावेली कहता था कि साध्य की सफलता साधन को पवित्र बना देती है। मैकियावेली कहता था कि साध्य को पाने के लिए साधन कोई भी कदम उठाना पड़े, चाहे जो कदम उठाना पड़े वो करना चाहिए। राज्य का आधार शक्ति है और राज्य को ही शक्ति मानता था। मैकियावेली एक यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक भी माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मैकियावेली निम्न में से क्या है, तो मैकियावेली यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी साधन को पवित्र मानते थे कि साधन पवित्र होना चाहिए साध्य के पाने के लिए। मैकियावेली अपनी पुस्तक में राजा के गुण नहीं बताया उन्होंने, बल्कि ये बताया कि राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए किसी भी साधन को अपनाने से राजा को डरना नहीं चाहिए।
दोस्तों, मैकियावेली कथन है कि राजा का उद्देश्य आम खाना है, गुठलियाँ गिनना नहीं है। मैकियावेली ने राजा को व्याघ्र लोमड़ी नीति अपनाने की सलाह दी है। उनका कथन था कि राजा को शेर की तरह बहादुर व लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। आगे मैकियावेली लिखता है कि मानव प्रेम की अपेक्षा भय की भाषा अधिक समझता है। दोस्तों, मैकियावेली कहता था कि राजा सबसे पहले प्रेम की अपेक्षा करें, फिर भय अधिक समझ, अगर भय न समझे, यदि राजा का प्रजा वात्सल्य दिखाना चाहिए और प्रेम से जनता को वश में करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब काम न चले तो भय या दंड से हिचकना नहीं चाहिए। उसे जो कुछ करना हो वह कर देना चाहिए। मैकियावेली धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थक होने के बावजूद राजा को यहाँ तक सलाह दे देता है कि आवश्यकता पड़ी तो प्रजा की अपने वश में करने के लिए धर्म का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैकियावेली जानता था कि लोग धर्मपरायण होते हैं, धर्म विश्वास करते हैं। इसलिए राजा को चाहिए कि अगर वो डर से भय से भी न समझे तो कोई उपाय करें कि वो जनता उसके वश में आए। अगर वहाँ भी न आए तो उनको धर्म का भय दिखा देना चाहिए। वो कहता था कि धर्म भीरू पुरुष स्वर्ग की लालसा में लगे रहते हैं और वे चोट सह लेते हैं, मार खा लेते हैं, लेकिन स्वर्ग की लालसा में बदला नहीं लेते हैं। दोस्तों, देखते भी अपने यहाँ भी लोग कुछ ऐसे यथार्थवादी लोग होते हैं कि आपस में लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ तक कि चोट सह लेते हैं, मार खा लेते हैं, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि चलिए ईश्वर उसका बदला लेगा। वह कानून के पास नहीं जाते हैं, कोर्ट कचहरी के पास नहीं जाते हैं। यही मैकियावेली कथन जो कि आधुनिक युग में चरितार्थ है। मैकियावेली आधुनिक काल का पहला विचारक है जिसने शासन प्रणाली का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, जबकि यही कार्य प्राचीन काल में यूनान में अरस्तु ने किया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।